समय के साथ कानून बदलता है, कानून की परिभाषा भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, बदलाव आ जाता है। जी हाँ, शादी नहीं की फिर भी समझा जाएगा कि आप पति पत्नी हैं। कब? इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। क्या प्रॉपर एविडेंसेस होते हैं? यदि वो सबूत नहीं है, वो एविडेंसेस नहीं है आपके पास, तो भी ऐसा कब समझा जाएगा कि आप पति पत्नी हैं? इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आप शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन लीगल हेल्प में। मैं हूं अशोक पांडे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए बात करते हैं लैक ऑफ मैरिज एविडेंसेस। अगर नहीं है, सबूत कुछ कम है जो ये साबित ना कर सकें कि आप लोग पति और पत्नी हैं। भले ही आपने शादी की थी या नहीं की थी, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि आप पति और पत्नी हैं, तो क्या होगा? इसे हम लोग कई बार कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज या प्रिजम्पशन फॉर सॉलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। इसका क्या मतलब होता है? जब कभी भी पति और पत्नी दोनों एक साथ एक लंबे समय के लिए रहते हैं, तो कानून ऐसा समझता है, लॉ ऐसा समझता है कि आपके बीच में प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज का ग्राउंड आ गया। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि भले ही आपने हिंदू राइट्स एंड सेरेमनी के हिसाब से शादी परफॉर्म नहीं करी, लेकिन फिर भी क्योंकि आप दोनों एक लंबे अरसे तक साथ में रह रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आप एक पति पत्नी के संबंध में हैं। लंबा अरसा क्या होगा? हो सकता है 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल या इससे ज़्यादा का जो समय है, आप इसे एक लंबा समय मान सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट है, कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया गया है कि 1 साल के बाद ही माना जाएगा या 5 साल के बाद, लेकिन फिर भी एक लंबा समय का मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि समाज में, सोसाइटी में आपने ऐसा प्रिटेंड किया कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग ऐसा समझते हैं कि आप लोग पति और पत्नी हैं, तो इसे समझा जाएगा कि प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज का ग्राउंड एप्लीकेबल हो गया है। शादी को प्रूव करने के लिए क्या क्या सबूत चाहिए होते हैं, क्या एविडेंस चाहिए होते हैं, ये बताया गया एक मामले में। ये था गोकुलचंद्र वर्सेस परवीन कुमारी का मामला, AIR 1952। सबसे पहला तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको, मुझे, हम सबको बनाना चाहिए यदि हमारी शादी हुई है तो। मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का भी मैंने प्रक्रिया बताया है, आप वीडियो सेक्शन में पता कर सकते हैं कि क्या होती है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो पहला जो प्रूफ होता है वो होता है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो वेडिंग कार्ड या इनविटेशन कार्ड, जो शादी होती है आप वेडिंग कार्ड बनाते हैं, जो आप लोगों को बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, एक तो वो, प्लस वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अगर हुआ है, फोटो या वीडियो एविडेंस भी ये शो करते हैं, ये बताते हैं कि आप लोग पति पत्नी हैं, आप लोगों ने शादी करी थी, उसके एक प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स के बेस पे भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। या कि ये भी नहीं है तो विटनेसेस इन्वॉल्व इन मैरिज, मतलब जब आपकी शादी हो रही थी तो 1, 2, 3, 4 या कुछ और जो गवाह थे, जो विटनेस थे, जो आपके शादी के समय उपस्थित थे, आप उनकी भी गवाही करा सकते हैं, जिससे आप साबित कर सकें कि आप दोनों के बीच में शादी हुई थी, भले ही उसके सबूत आपके पास अवेलेबल नहीं है। या इसके अलावा कुछ और भी रेलिवेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, दस्तावेज या प्रूफ, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप प्रूफ कर सकें कि आप दोनों पति पत्नी हैं। अब यहां पे एक नया डायमेंशन आया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि समय के साथ कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। 2005 में एक कानून आया, कौन सा? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या DV एक्ट के नाम से भी कहते हैं, पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये जो कानून आया, इसने लिव इन रिलेशनशिप को एक मान्यता दे दी। जी हाँ, जब कभी भी लड़का लड़की एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट तो उनके जो फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसे कंसीडर नहीं करता, बट अगर आपकी उम्र मेजर है, आप 18 साल 21 साल के ऊपर हैं, आप किसी के साथ में रहना चाहते हैं बिना शादी के भी, तो आप बिल्कुल रह सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आप फिजिकल रिलेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब कभी भी ये फिजिकल रिलेशन का, एक दोनों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का जो ड्यूरेशन है वो जब लंबा हो जाए, जब ज्यादा समय तक दोनों साथ में रहें, तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज सामने आ जाता है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है, ये मानती है कि अब आप दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक लंबा समय एक दूसरे के साथ गुजारा है, एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो इसी को हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज कहते हैं। और ये ज्यादातर प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज लिव इन रिलेशनशिप के केसेस में होते हैं, और ज्यादातर केसेस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ विमेन जो 2005 का कानून है उसके अंतर्गत भी केस फाइल किए जाते हैं।
एक महत्वपूर्ण केस का रेफरेंस भी मैं बता देता हूं। विनीता देवी वर्सेस बाबू ठाकुर 2011 का ये केस है। इस केस में भी क्योंकि परफॉर्म जो सेरेमनी हुई थी, जो शादी हुई थी, जो रिचुअल्स थे, जो राइट्स थे, वो नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि दोनों एक लंबे अरसे, एक लंबे समय तक साथ में रहे थे, तो विनीता देवी वर्सेस बबलू ठाकुर के केस में 2011 का जो मामला है, कोर्ट ने कंसीडर किया कि आप पति पत्नी हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके साथ किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप बात करना चाहें, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, और इसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप बात कर सकते हैं। आप सभी जो महत्वपूर्ण और कीमती समय मुझे देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।